दोस्तों, आज हम लोग जीओ में पोषण जो चैप्टर है उसमें से कुछ सवाल देखेंगे जो पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। जैसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। आप लोग सभी जानते होंगे। इसका व्याख्या देखते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी नींबू वंश के खट्टे फल, आंवला, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से कभी कभी शरीर रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, आंवला। विटामिन सी का प्रचुर स्रोत नींबू वंश के खट्टे फल होते हैं। पपीते में विटामिन सी पाया जाता है। दिए गए विकल्प में आंवला का इसका सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। किसके कारण से रतौंधी होती है। विटामिन ए के कारण से रतौंधी होती है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल में वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके मुख्य स्रोत दूध, मक्खन, दही, अंडा, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर, अखरोट आदि होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्कीभवन वृद्धि, अवरुद्ध होना, केराटोमेलेशिया आदि रोग परिलक्षित होते हैं। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वसा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चलिए पहला ऑप्शन है कोशिका कला की रचना के लिए वसाओं की आवश्यकता होती है। वसाएं खाद्य में से कैल्शियम का अवशोषण करने में शरीर की मदद करती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारने में वसाएं आवश्यक होती है। शरीर वसाओं में उतनी तीव्रता से ऊर्जा मोचित नहीं कर सकता जितनी तीव्रता से कार्बोहाइड्रेट कर सकता है। इसका राइट आंसर 1 और 4 है। चलिए इसकी व्याख्या देखने का काम करते हैं। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली होती है जिसकी बाहरी एवं आंतरिक परतें प्रोटीन की बनी होती है, जबकि मध्य परत वसा लिपिड से निर्मित होती है। इसलिए अतः कथन एक सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। प्रति ग्राम वसा में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है, किंतु कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने के तुरंत बाद शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि वसा उतनी तीव्रता से ऊर्जा नहीं प्रदान करती है। चलिए अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किन मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर है ए 1 और 2, कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज आवश्यक होते हैं। कैल्शियम एवं फास्फोरस शरीर के लिए आवश्यक लघु खनिज श्रेणी में आते हैं। इसकी कमी से दांत एवं हड्डियां दुर्बल हो जाती है तथा शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन, दाल में प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, बिल्कुल सही। अनाज कार्बोहाइड्रेट का अत्यंत अल्प स्रोत है, बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत है, बिल्कुल सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रोटीन जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई सौ छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। दालें प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होती है। दूध, मक्खन, दही, अंडा, मछली का तेल, पालक, गाजर, अखरोट आदि विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इनके मुख्य स्रोत मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरा जैसे अनाज, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम आदि होते हैं। खनिज शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। यद्यपि शरीर का ये अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, किंतु इसके बिना शरीर का सुचारू रूप से कार्य करना असंभव होता है। फल एवं हरी सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत है। चलिए अगला सवाल। तो मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन इज ए राइट आंसर सी, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है जो नींबू वंश, खट्टे फलों, आंवला, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी आदि में पाया जाता है। यह चर्म को स्वस्थ रखे, कोलेजन तंतुओं के निर्माण में, दांतों के डेंटिन के निर्माण आदि में उपयोगी होता है। शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, घाव भरने में देरी आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। अन्य खाद्य पदार्थ
अपेक्षा वसा उपचयन होने पर अधिकतम ऊर्जा देती है। इसका राइट आंसर बी केवल 2। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर की को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। प्रति ग्राम वसा की उपचय प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विटामिन में से कौन सा एक हमारी त्वचा को संश्लेषित होता है? इसका राइट आंसर डी है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की पचयी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन मानव द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन के तथा विटामिन डी इसके अपवाद है। त्वचा में संश्लेषित रहने वाले विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। इसमें अस्थियां मुलायम होकर उगने लगती है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? सभी प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी वसा ऊर्जा समृद्ध यौगिक होती है। ग्लूकोज एक साधारण कार्बोहाइड्रेट। सही नहीं है, पहला होगा सही नहीं होगा। चलिए इसकी व्याख्या। भोजन में मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण शामिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट अम्ल समृद्ध होती है, इनकी शरीर में ऊर्जा मिलती है, अतः कथन सी सही। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंद तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ग्लूकोज का साधारण कार्बोहाइड्रेट। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में होता है। मूलतः एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत उनकी भूमिका नहीं। इनका निर्माण नाइट्रोजन पदार्थों या उनके अतिरिक्त अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। प्रोटीन जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन अणुओं से मिलकर होता है। ये ऊतकों को निर्माण करने और उनको समस्त वृद्धि में सहायक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त आतंक थक्का बनने में किस विटामिन की भूमिका है? डी विटामिन की। तो बहुत विटामिन के का रासायनिक होता है फिलोक्विनोन। वसा में घुलनशील विटामिन जिसके मुख्य स्रोत में हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, दूध उत्पाद, संपत्ति आदि होते हैं। ये विटामिन रक्त थक्का बनने में सहायक भूमिका निभाता है। इसकी कमी से होने से चोट लगने, रोगी का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार सम्मिलित करना है। सबको ये पता ही होगा। विटामिन सी का रासायनिक स्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। इसमें व्यक्त शरीर त्वचा लाल हो जाती है। विटामिन डी के रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है जिसमें व्यक्ति की हड्डियां अत्यंत कमजोर होती है। रात्रि बनता रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसी रोग से प्रभावित व्यक्ति दिन में तो ठीक प्रकार से देख पाता है किंतु रात्रि के पास वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी 1 कैल्शियम, 2 लौह, दूसरा 3 सोडियम। समानता मांसपेशियों में संकुचन से तात्पर्य मांसपेशी फाइबर के तनाव उत्पन्न होना। मांसपेशियों में संकुचन के बाद रिलैक्सेशन होता है जो मांसपेशियों में न्यूनतम तनाव की अवस्था होती है। स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार मांसपेशियों के संकुचन में कैल्शियम, पोटेशियम तथा सोडियम आयनों की आवश्यकता होती है। मायोग्लोबिन एक लौह युक्त यौगिक। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन व ऊतकों को भीतर की ओर ले जाता है जिससे कोशिकाओं में वायु शोषण होता है। इसके अभाव में अवायवीय शोषण होता है जिससे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होता है जो पेशी तनाव का कारण बनता है। इससे मांसपेशियों का समान संकुचन और रिलैक्सेशन प्रभावित होता है। इस प्रकार लौह का भी मांसपेशियों में संकुचन की भूमिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने, दीर्घायु होने की प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व सामान्यतः ताजे फलों तथा हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। यह शरीर को उपचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित मुक्त मूलकों से निष्क्रिय बनाते हैं तथा शरीर में विषाक्त पदार्थों को कमी लाता है। ऑक्सीकरण रोधी तत्वों समानतः विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पॉलीफेनॉल्स तथा अन्य खनिज होते हैं। मुक्त रेडिकल्स को शांत करके मानव शरीर के रोग प्रतिरोध को क्षमता को बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन उपचार में सहायक होते हैं। चलिए इसका अगला, बाजार में बिकने वाला एस्पेर्टनम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्ल से बना होता है। अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह अन्य भोजन पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक रूप में इस्तेमाल होता है। इस इस्तेमाल का आधार क्या है? चलिए इसका आंसर डी है।
स्पेक्ट्रम सामान्य चीनी में कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़ी से स्पेक्ट्रम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। फिर इसे देखा सकते हैं। स्पेक्ट्रम एक कृत्रिम मिठास पैदा करने वाला पदार्थ है जिसका उपयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है। स्पेक्ट्रम एसिड मिथाइल ईस्टर है। इसका रासायनिक सूत्र C14AH18N2O5 है। स्पेक्ट्रम चीनी में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। स्पेक्ट्रम को उपापचय में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम विमुक्त होती है। चूँकि मीठा स्वाद पैदा करने के लिए काफ़ी कम मात्रा में स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए विमुक्त कैलोरी की मात्रा नगण्य होती है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए कौन है, आंसर सी दिए हुए है। ये क्वेश्चन इसे व्याख्या देगा। ट्रांस बस एक प्रकार का है जो तेल के हाइड्रोजनीकरण से निर्मित होता है। इसमें वनस्पति तेल को हाइड्रोजन की उपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब पर ठोस कर कठोर बनाया जाता है। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर में LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को मात्रा बढ़ाकर हृदय में रोगों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार किसी कंपनी में जिन उत्पादों को ट्रांस वसा नहीं है, इसका अभिप्राय है कि कंपनी में उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों निर्मित नहीं है एवं हृदय को क्षति नहीं पहुँचाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन पोषक तत्वों में सम्मिलित है? ऑप्शन 1 और 2 खनिज, लवण, टू विटामिन। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, वृक्षांश और जल भी होता है। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। अगला क्वेश्चन, भोजन में विभिन्न पोषक तत्वों को निम्नलिखित संदर्भों को कितना विचार। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, बिल्कुल सही। विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार से निम्नलिखित कीजिए। ऑप्शन ए इज राइट। अमीनो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मंड शर्करा के रूप में तथा ये सही होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन, पोषक तत्वों में के अलावा जल की भोजन के हिस्सा होता है। रूप में जल संबंध कितना विचार। ऑप्शन से 1 और 2 दोनों सही। दोनों का सामान्यतः हमारे शरीर में कितने भी जल के आवश्यकता है हमें उन वस्तुओं से प्राप्त है जिनको ठोस पदार्थ और पदार्थ के रूप में, जैसा कि हम खिचड़ी, दलिया, दाल, फूल दालें इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषक अवशोषित करने अवशिष्ट शरीर के बाहर निकलने में सहायक होते हैं। चलिए मिलाने वाला दिया गया हुआ है, इस व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे में रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, चौथौंधी आदि विटामिन ए की कमी के लक्षण है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, अस्थियां मुलायम होकर सिकुड़ने लगती है। ये भी है मिलाने वाला, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होने वाले रोग का अभावजन्य रोग कहते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां, दंत संबंधी विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता के प्रमुख लक्षण है। लोह की कमी से अरक्ता एनीमिया होती है। इसी कारण से रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित किस कमी के कारण होता है? प्रोटीन के कारण। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों किसी व्यक्ति के आहार में लंबे से अनुपस्थित रहे, इसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल किस जीव से प्राप्त किया जाता है? मछली से। कॉड लिवर तेल मछली से प्राप्त है। इसमें विटामिन ए, डी की प्रचुर मात्रा होता है। इसमें कई पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं। इसका विकल्प भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद शोषण प्रक्रिया में खमीर किससे उत्पादित करते हैं? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद खमीर तीव्र गति से जलन कर देते हैं। अपनी शोषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के गोले खमीर वाले पदार्थ का आयतन बढ़ाते हैं। यही बेकिंग उद्योग खमीर के उपयुक्त उदाहरण है, जैसे ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। लौह प्रचार खाद्य रुधिर के निर्माण में सहायक है। ए एंड दोनों सही। संतुलित
आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा में विटामिन, खनिज या पर्याप्त मात्रा में समावेश। जहाँ हमारी भारतीय भोजन में जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियाँ शामिल है, एक संतुलित आहार, वहीं दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। शिशु को माँ के रूप में संपूर्ण पोषण होता है। लौ प्रचुर खाद्य जैसे पत्तीदार सब्जियाँ, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। वसा एवं शक्कर ऊर्जा के लिए और प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण से फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड द्वारा एक मिल्क फोर्टिफिकेशन की योजना शुरू की। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए मिलाने वाला देखते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग उन निश्चित कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए किया जाता है जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन शरीर द्वारा इसके निर्माण नहीं किया जाता, मुख्यतः खाद्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं। जैसे विटामिन जिसे रेटिनॉल कहा जाए, शरीर में कई कार्य, हड्डियों का विकास, दांतों का विकास, प्रजनन, कोशिका विभाजन, जीन अभिव्यक्ति और प्रतिरक्षा प्रणाली में नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकती है। रतौंधी रात या कम धुंधले प्रकाश में पर्याप्त स्थिति से असमर्थता है। विटामिन डी शरीर द्वारा कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटी आंत में अवशोषित कैल्शियम की मात्रा बढ़ाकर सहायता करता है। ये हड्डियों के निर्माण में रखरखाव में मदद करता है। बढ़ते बच्चों को विटामिन डी की कमी के लक्षणों में रिकेट्स रोग, लंबे झुके हुए पैर, खोपड़ी पृष्ठभाग चपटा होना शामिल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बेट के रूप में जाना जाता है। विटामिन सी के अत्यधिक कमी से एस्कॉर्बी नामक रोग हो जाता है, जिससे पूरे शरीर में कोलेजन की शक्ति कम हो जाती है। कोलेजन की कमी के कारण दांतों में ढीलापन, मसूड़ों में खून बहना और सूजन तथा घाव बनने में विलम्ब आदि विकार होते हैं। प्लेगरा एक प्रकार का रोग है जो नियासिन B3 के रूप में जाना जाता है की कमी कारण होता है। यह मनोवर्जन, दस्त और चौदाशोथ के रूप में विकसित होता है, इसलिए हम 3DS के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्लेगरा विटामिन ई की कमी के संबंधित नहीं है। चलिए मिलाने वाला है। विटामिन कमजोर दृष्टि, अंधेरी रात दिखाई देना, विटामिन बी बेरी दुर्बल पेशियों के शरीर में कमी आना, विटामिन एस मसूड़ों को खून निकालना, विटामिन रिकेटस अस्थियों को मुलायम होकर उड़ना। ये अगला क्वेश्चन, आहारीय फाइबर से निम्नलिखित कथनों में विचार कौन सा सही है? दोनों सही है। तो आहारीय रेशे अपचाय कार्बोहाइड्रेट लिग्निन से बने होते हैं, जो पादपों के आंतरिक अखंड रूप में होते हैं। आहारीय रेशे फलों, सब्जियों को साबुत अनाजों, मोटे अनाजों में पाए जाते हैं। आहारीय रेशे पाचन संबंधी स्वास्थ्य आंतों को नियमित ये रेशे कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा में भी करते हैं। इस प्रकार मधुमेह, हृदय रोग, आंत कैंसर की क्षमता होती है। चलिए इसके देखिए, फ्लोरीन दांत, आयरन, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम हड्डी, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, सोडियम और पोटेशियम तंत्रिका आवेग। रेशे के संबंध में कौन सा सही है? दोनों सही, दो सही है, 1 और 2। भोजन में विद्यमान रेशा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। भोजन में मोटे अनाजों में रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आहारीय रेशे में अपाच्य कार्बोहाइड्रेट होता है। आहारीय रेशे फलों, सब्जियों, पूर्ण अनाजों, मोटे अनाजों में पाए जाते हैं। हमारे पाचन स्वास्थ्य तथा नियमित मलस्रोत के लिए आहारीय रेशे महत्वपूर्ण होते हैं। रेशे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर स्तर को सुधार कर सकते हैं। मधुमेह, हृदय रोग, आंत कैंसर जैसे रोगों को रोकथाम में मदद करते हैं। चावल बहुत कम रेशा होता है, क्योंकि मुख्यतः पाँच कार्बोहाइड्रेट को बना होता है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में कम ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। C2 और 3 हमारे भोजन में शामिल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण मुख्य पोषक तत्व है, जो शरीर की वृद्धि के साथ साथ रोगों से भी रक्षा करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा समान मात्रा में अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है। आधुनिक विज्ञान में प्रोटोमिक्स की उपयोगिता से विचार कीजिए। तो सभी सही है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। विटामिन के कार्य प्रभाव निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। 2 और 3 सही है। विटामिन के मूल रूप से हरी सब्जियां, सोयाबीन के तेल आदि बेर में आदि में पाए जाते हैं। तीसरा, विटामिन K2 संश्लेषण आंतों जीवाणुओं में किया जाता है। साइनोकोबालामिन, जीरोथेल्मिया, रेटिनॉल पर पर्निशियस एनीमिया, कैल्सीफेरॉल, ऑस्टोमेलेशिया। विटामिन B12 की निम्नलिखित कथनों में इसकी कमी से एनीमिया का कारण बनती है। यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः शाकाहारी से विटामिन B12 का अभाव से इसकी कमी से ध्यान बच्चों में दे सकते हैं। ऑप्शन ए राइट है। विटामिन B12 शरीर में DNA संश्लेषण, लाल रक्त कोशिका के निर्माण, तंत्रिका रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। यदि इसकी कमी होती है तो लाल रक्त
कोशिका में कमी आती है, पुनः एनीमिया का कारण बनता है। विटामिन B2 स्वाभाविक रूप से मछली, मांस, अंडा, दूध उत्पादों से पशु उत्पादों में पाया जाता है। विटामिन B12 सामान्यतः पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थों में मौजूद नहीं होता, लेकिन शाकाहारियों के लिए ठोस अनाज वाले नाश्ते उच्च जैव विविधता से विटामिन D उपलब्ध होता है, अतः इसका पूर्ण शाकाहारी व्यक्ति को विटामिन D की कमी नहीं होगी। बच्चों में एनीमिया का आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां देकर आसानी से समाप्त किया जा सकता है। विटामिन B2 सैलिसिलेशन आमाशय अम्ल गैस्ट्रिक प्रोटीन पर निर्भर जो उम्र बढ़ने के साथ कम होता है, फलस्वरूप अधिक अवरोध में B2 और शोषण की क्षमता को घट जाती है और एनीमिया का शिकार हो जाता है, जिसे आयरन फोलिक एसिड गोलियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो केशों के मांसपेशियों में होता है। यह ऑक्सीजन को भंडारण की इकाई के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन दोनों तरह का लौह युक्त प्रोटीन है। हीम नामक रंजन के कारण इसका रंग लाल भूरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जिम्मेदार ऑप्शन है? विटामिन के। रुधिर का थक्का जमना एक जटिल प्रक्रिया होती है। सामान्यतः रुधिर वाहिनी में नहीं जमता, परंतु क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिका में रक्त बहने लगता है, जिसमें उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिक का रक्तस्राव होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिक कैल्शियम में उपस्थित रुधिर प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन उत्प्रेरित करता है और फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतु को बदल देता है। रुधिर प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के निर्माण में विटामिन के की सहायता से होता है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतिप शर्करा मधुर होते हैं। प्रतिप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन को प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर भी ए आर दोनों से, परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता। प्रतिप शर्करा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिश्रण है। इसे सुक्रोज के जल अपघटन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज की तुलना में प्रतिप शर्करा अधिक मीठी होती है। इसका उपयोग व्यावसायिक रूप से विभिन्न खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास। मानव शरीर में पाया जाने वाला केराटिन ऐसा प्रोटीन समूह जिसमें बाल, त्वचा और नाखून, जानवरों में खुर, सींग का निर्माण होता है, तो जीवों के शरीर की ठोस संरचना प्रोटीन के कारण होती है, जबकि मकड़ी अपने शरीर से प्रोटीन फाइबर के जरिए रेशम का निर्माण करती है। विकल्प कपास प्रोटीन पदार्थ नहीं है क्योंकि यह एक फाइबर है जिससे रुई तैयार होती है। कपास एक नकदी फसल है। भारत में कपास को सफेद सोना कहा जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग निम्नलिखित रोग होता है। ए बेरी। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग बेरी से रोग से होता है। चूँकि चावल पॉलिश करने पर प्रोटीन, फाइबर, B1, B2 अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। WHO के अनुसार पॉलिश किया हुआ चावल ज़्यादा कुछ नहीं है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 के रासायनिक नाम थायमिन है, जो कि एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा भोजन ऊर्जा में बदलने की मदद करने के लिए किया जाता है। ये मिलाने के लिए दिया हुआ देखिए। विटामिन B2 हरी सब्जियों में अधिक पाया जाता है। इसके अलावा दूध और अंडे में भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन पाया जाता है। विटामिन B12 के राइबोफ्लाविन नाम से जाना जाता है, जो इसे 1937 में दिया गया है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। कोड यकृत मछलियों के लीवर में प्राप्त विटामिन A, D के मुख्य स्रोत है। अगला, माँ का दूध नवजात में लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करती है, निम्नलिखित अभाव होता है लौह का। निम्नलिखित कौन सा विटामिन सी आंवला मिलाना? B12 प्रति रक्तकारक, विटामिन सी प्रतिस्रावी कारक, विटामिन डी प्रतिरिकेटस कारक, विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक, विटामिन ई बाध्यता रोधी कारक। घेंगा रोई बहुत। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत कैसी है? गेहूँ अंकुर का तेल। कौन सा वर्ण धातु? विटामिन ए कमी से रोतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर के अन्य त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, मसूड़ा आदि हड्डी सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। वर्णधाता नामक बीमारी एक लिंग के समान वंशागत बीमारी जिसे लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। अंडा, सोयाबीन आदि मछली में पाचन शरीर में अमीनो की उपस्थिति, इसी कारण से संपूर्ण प्रोटीन वाला भोज्य पदार्थ भी करते हैं। चावल को कौन सा पौष्टिक तत्व औषधि एवं दांतों का निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आयोडीन।
कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है जो हमारे आहार के तत्वों में से एक है। इसकी कमी से मस्तिष्क, शरीर के विकास जोड़ी बीमारियां हो सकती है। संसार में प्रतिवर्ष लाखों बच्चे सीखने और कमजोर क्षमता के साथ पैदा होते हैं क्योंकि गर्भावस्था के दौरान उनकी माताओं भोजन आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पन्न नहीं होता, परंतु इसकी कमी से कोई भी अस्थि या दांतों का संबंधी रोग नहीं होते। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक उत्पाद का समान नाम है विटामिन डी। कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 के रूप में जाना जाता है। एक प्रकार का विटामिन डी जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित त्वचा द्वारा बनाया जाता है। कुछ पदार्थों में पाया इसका उपयोग विटामिन डी की कमी होने वाले रोगों जैसे कैंसर की रोकथाम में। शरीर के अंदर लौह की कमी को उत्पन्न होने वाले रोग जैसे रक्तहीनता। एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी में 0 कैलोरी मिलती है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा के लिए शरीर की इसकी सहायता होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रति ग्राम 4 कैलोरी, वसा में 9 कैलोरी होती है। चलिए कुछ क्वेश्चन। कोलेकैल्सिफेरॉल के रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? बी विटामिन डी। कोलेकैल्सिफेरॉल को विटामिन डी के रूप में जाना जाता है। एक प्रकार के विटामिन डी है जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित तथा त्वचा द्वारा बनाया जाता है। ये कुछ पदार्थों में पाया जाता है। इसका उपयोग विटामिन डी की कमी होने वाले रोग जैसे कैंसर आदि के रोकथाम में किया जाता है। शरीर के अंदर लौह की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग रक्तहीनता। ये सब क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ऑप्शन सी वसा। बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन। वो वसा जिसमें पामेटिक स्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं संतृप्त वसा कहलाती है, जिसे ट्राइग्लिसराइड के रूप में भी जाना जाता है। पामेटिक अम्ल में स्टेरिक अम्ल की श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला हाइड्रोजन अणुओं द्वारा पूर्ण रूप से संतृप्त होती है। हाइड्रोजन या संतृप्त रखने के कारण इन्हें संतृप्त वसा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस विटामिन को ऑर्गेनोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ऑप्शन D2। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया के में शरीर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हमारी वसा कोशिकाओं में संचित रहता है और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। इसके दो प्रकार के विटामिन D2 ऑर्गेनोकैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल। इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियों का खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी कहते हैं। उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। इसका सही आंसर होना चाहिए ए और दोनों सही, लेकिन एवं आर के सही यही सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हरी सब्जियों में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। यदि कोई हरी सब्जी खाना बंद विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी हो जाएगा। चलिए मिलान वाला इसको देख लीजिए। विटामिन सी से इसका भी होता है फॉलिंग और रक्तलता होता है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी और बेरी। तो ये देख लीजिए। दूध के धवल अंग में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? डिकैसिन के कारण। ये लोग आप लोग जानते हैं। देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? ये विटामिन है। मानव शरीर द्वारा विटामिन के और विटामिन डी का संश्लेषण किया जा सकता है। उन सभी विटामिन ए बी सी ई का संश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसी विभिन्न विटामिन युक्त भोजन से प्राप्त करते हैं। तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील, जबकि विटामिन ए की वसा में घुलनशील है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन देखते हैं मिलाने वाली। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन B12 पानी में घुलनशील विटामिन जो खाद्य पदार्थों में तथा दवा के रूप में उपलब्ध है। इसमें खनिज कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 की गतिविधि वाले यौगिकों को सामूहिक रूप से कैरोटीन कहा जाता है। यह अन्य विटामिन की तरह प्रोटीन चयापचय के लिए महत्वपूर्ण है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में केंद्रीय तंत्र के रखरखाव में मदद करता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है तथा पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन 4 प्रोटीन अणुओं से बना होता है जो एक साथ जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक ग्लोब्यूलिन श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण लौह युक्त फोस्फोरिन यौगिक होता है जिसे हीम कहा जाता है। हीम यौगिक के भीतर एमेंडेट का एक लोहे का परमाणु होता है जो रक्त में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका
होता है। रक्त के लाल रंग के लिए हीमोग्लोबिन में निहित लौह भी जिम्मेदार है। क्लोरोफिल पर्णरहित एक प्रोटोनयुक्त जटिल रासायनिक यौगिक जो पत्तों का हरा रंग इसी वर्ण के कारण होता है। इसे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्ण क्लोरोफिल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। इससे कॉर्लोज या हरा एवं फाइलोन यानी पत्ती भी होता है। पौधे की कोशिका को छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है और सभी स्वपसी हरे पौधों में पाया जाता है। यही कुछ प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपने देखा है, जो किसी भी स्टेट पीसीएस में इससे ही पूछे जाते हैं। विटामिन से जुड़े हुए सवाल इससे ज़्यादातर किसी से एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। शानदार सवालों का कलेक्शन है, आप लोग देखिए। ये मेरी छोटी सी पहल है और समझने का प्रयास कीजिए।